अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जे मिसेस बिलाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जी। आई मेड टुडे विद ऑल द ट्रॉपिकल फ्रूट सैलड, यानी कि फ्रूट चाट भी कह लेते हैं इसको। मौसम के सारे फल इसमें ऐड हैं, न्यूट्रिशियस, फुल ऑफ न्यूट्रिशियस। क्योंकि फ्यू डेज़ बैक कुछ असल में मुझे भी वीकनेस का था इशू, मल्टी वाइटामिन की ज़रूरत पड़ रही थी, और उनके ब्लड टेस्ट वगैरह ETC ये सब होता है। तो उसके बाद आपको होता है कि कुछ ना कुछ आप ऐसा न्यूट्रिशियस, फुल ऑफ न्यूट्रिशन खाएं। वह तो हम वेजिटेबल्स वगैरह का बहुत मैं ही करती हूँ कि लाजमी होनी चाहिए आपके खाने में। लेकिन कल मैंने असल में बनाई थी आलू की फ्राई भुजिया, जिसकी मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ काफ़ी टाइम। तो फिर मैंने इस बार टिकटॉक पे भी और यहाँ पे भी, मैं जहाँ जो भी मेरे हैं चैनल है यूट्यूब का या कहीं पे भी, तो मैंने वहाँ पे ऐड कर चुकी हूँ। अब अलग से ही फ्रूट्स नहीं खाए जाते हैं। रीज़न ये कि फ्रूट ये ले आए थे, लाइक कभी सारे फ्रूट्स इस वक्त सर्दियों में कौन से होते हैं? बेसिक जो है वो अनार और कीनू। ये देखिए, अनार भी है, कीनू भी है, सेब भी है, अमरूद भी है और केला भी है। ये 5 फ्रूट्स हैं। 5 फ्रूट्स हुए ना, सेब, अमरूद, अनार, केला और कीनू। यस, 5 फ्रूट्स की जब इतनी अच्छी सैलड बनेगी, आई मीन फ्रूट चाट बनेगा, तो कैसे आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट रह सकती है? क्योंकि सर्दियों में पानी आप पी नहीं पाते हो, तो बेटर होता है। अब हमारे मियाँ साहब ऑफिस से सब आएंगे तो उस वक्त कोई भी, मुझे होता है कि वैसे तो ज़्यादा सर्दियाँ हैं, कभी कभी कुछ बहुत रेयर, मैं बहुत पकौड़े और ये सब नहीं बनाती वेट लॉस की वजह से कि अब वेट लॉस पे हैं तो फिर करना पड़ेगा ये, और सर्दियों में ज़रा खाना जमता भी इस तरह का। तो उससे बेटर मैंने नहीं किया कि भाई जब आएंगे आज तो फ्रूट चाट इज़ द मेन थिंग, कि भाई वो पहले खा लेंगे। अब अरे है इतना बड़ा बाउल मेरा, ये काफ़ी ह्यूज बाउल है, ठीक है, जो कि इसमें लगता है ज़रा छोटा है ये काफ़ी, कि इसमें इतने सारे सेब, लाइक 4 सेब, 4 अमरूद और फिर केले, हाफ डजन, बाकी अदर चीज़ें भी। तो उसमें मैंने चीनी ऐड कर दी है, थोड़ा सा काला नमक ऐड करूँगी। भाई यहाँ पे काला नमक बड़ी मुश्किल से मिला है मुझे, शॉप्स पे तो होता ही नहीं है, आप शॉप्स पे तो डिमांड कर ही नहीं सकते काली नमक की। तो ये कोई मुझे एक बहुत लोकल मार्केट किसी ने बताई, मैं वहाँ से लेकर आई, और ना सिर्फ मैं लाई बल्कि मेरी फुप्पो ने जो है वो मुझसे कहा कि भाई मुझे भी ला के दो ये, क्योंकि होता ही कि यहाँ पे 10 जगहों पे मिलता है, 10 जगहों पे नहीं मिलता है। इम्तियाज़ में मैंने चेक नहीं किया था सब, क्योंकि यही बोलेंगे कि आपने इम्तियाज़ से नहीं लिया होता है। अब इतनी सी चीज़ के लिए इंसान इम्तियाज़ का तो नहीं होता, और इम्तियाज़ के सामान में ये चीज़ ऐसी रेयर है, ग्रॉसरी में नहीं है कि ये याद रहे। तो इम्तियाज़ का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन वैसे काला नमक नहीं मिला। और मेरी फुप्पो कहती है काला नमक जो है वो कहीं कहीं बहुत रेयरली सही मिलता है, वरना तो काला नमक यूजुअली जगहों पे प्रॉपर नहीं मिलता। उसमें काली मिर्च पिसी हुई ज़्यादा ऐड होती है, या सिंपल नमक ऐड होता है, चूरन वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने कहा कि फुप्पो ये चक्के देखें, तो शी सैड के नहीं ये तो ज़बरदस्त है, तुम्हें तो मुझे और ला दो। तो थिंग इज़, बताना ये था कि असल में मेरे मियाँ ने भी अभी रिसेंटली, ये बताने वाली वैसे बात नहीं है, लेकिन वो अक्सर पेशतर उनके ऑफिस में है, तो ये उनकी ये गुड डीड्स में एक है कि वो ये चीज़ करते हैं और इसमें आगे आगे रहते हैं कि जब भी कभी, इवन वी आर लिविंग इन कराची, ही वॉज लिव इन कराची, ही यूज़ टू के कहीं भी किसी दोस्त को अगर ब्लड की ज़रूरत हो तो ये फ़ौरन जाते थे, और विदाउट एनी कॉस्ट, के मतलब लोग कहते हैं ना कुछ कॉस्ट ली जाती है या कुछ, आई डोंट नो, तो ये इस तरह का नहीं करते हैं, ये बिल्कुल कोई कॉस्ट लिए बगैर और दोस्त की हेल्प लाजमी करते हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पे भी हुआ कि उनके ऑफिस में किसी पर्सन का किसी जो उनके ऑफिस स्टाफ है, इनके हेड है, तो उनकी किसी रिलेटिव में किसी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। तो फ़ौरन ये था कि विद इन हाफ एन आवर आप लोगों ने हॉस्पिटल पहुँचना है। तो माशाल्लाह 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 मेरे हस्बैंड ने फ़ौरन कोई टाइम ज़ाया किए बगैर, कि लोग इस चीज़ में डील करते हैं कि भाई आप क्या देंगे, मुझे पेट्रोल देंगे, मुझे ये देंगे, मुझे वो देंगे। इवन दे सैड के बिलाल का ग्रुप ना मैच, तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि उस वक्त इमरजेंसी में जब आपका ब्लड ग्रुप मैच हो जाए ना, तो लोग बहुत उस चीज़ को ब्लेसिंग समझते हैं। तो उन्होंने अनाउंसमेंट हुई जब ऑफिस में कि जी ये ब्लड ग्रुप चाहिए, तो माय हस्बैंड सेड दैट यस ये मेरा ब्लड ग्रुप है। तो फ़ौरन कहने लगे, बस वो तो हाथों हाथ लिया गया कि बिलाल को कि भाई आप फ़ौरन जाएँ और जो है वो ब्लड दे दें, और उसके बदले कोई कॉस्ट भी चाहिए हो तो आप ले लें, क्योंकि बिलाल का खून जिनका डायरेक्ट होता है तो वो इजी होता है कि फ़ौरन के फ़ौरन चढ़ जाता है, लेकर उसके बदले नहीं चाहिए होता ना। तो ये चीज़ बहुत ही मुझे वैसे पहले पता नहीं थी, अब पता है।
तो ये देखिए मैंने रख दिया सब वापस। और जितना नहीं चीनी भाई 2 दिन पहले मुझसे तेल गिर चुका है। खैर हमारे यहाँ क्या आ जाता है आई डोंट नो, लोग इसको मिथ बोल देंगे लेकिन तेल गिरना कहते हैं अच्छा होता है। तो मुझसे कल क्वार्टर बॉटल जो है वो तकरीबन गिर गया तेल। अब बाद मुझसे हो रहा है कि सम टाइम होता है ना कोई चीज़ गिर जाती। हाँ तो मैं कहाँ थी कि फिर मेरे हस्बैंड खैर गए, काफ़ी दूर था हॉस्पिटल, वहाँ ब्लड देकर आए और भाई उनके रिलेटिव्स ने बिलाल को बहुत दुआएं दी, शुक्रिया किया। बस बिलाल ने कहा कि दुआ ये दें कि भाई हम पे कोई आफत आए तो वो टल जाओ। मेरे हस्बैंड बहुत खुश हुई कि आपने बहुत अच्छा किया, विदाउट एनी कॉस्ट एक काम किया। लेकिन उसके बाद मेरे हस्बैंड को इतनी वीकनेस थी, इतनी ज़्यादा वीकनेस थी, ऑफिस में नेक्स्ट डे गए तो इनको चक्कर आ गया। डॉक्टर ने कहा कि बीपी लो की वजह से हुआ है, तबीयत ठीक नहीं थी, खाना नहीं खाया जा रहा था, पता नहीं कुछ बॉडी पेन था। फिर डॉक्टर को चेकअप करवाया, खैर डॉक्टर ने कहा कि इतना ब्लड आपने दिया तो बस के बाद को थोड़ी सी आप एनर्जी। अब मैं अपने मियाँ के लिए भाई बहुत सोचती हूँ। इनको लाइट वेट आलू के पराठे भी बना के दिए मैंने, नो घी ऑयल में, ठीक है, कि वो रोटी और रोगनी रोटी इनको देती हूँ ताकि इनकी बॉडी को। मॉर्निंग में इनको दूध के साथ शहद देती हूँ, नो शुगर। रात में डेली इनको कि भाई सर्दी ठंड में इनका चेस्ट फ़ौरन ख़राब हो जाता है, तो इनको जो है वो डेली बेसिस पे मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि भाई इसको सीना कमज़ोर है तो हम लोग डेली जो है वो लौंग और दालचीनी का कावा पीते हैं। और बाकी उससे बहुत फ़र्क पड़ा है मेरे हस्बैंड को कि अब उनकी तबीयत नहीं होती है, अल्लाह ना करे ख़राब। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और इनको न्यूट्रिशंस के लिए अदर थिंग्स ये कि मैं इनके लिए करती हूँ इंतज़ाम। ये बहुत भारी हो रहा है, इट्स लॉट है। ये देखें, ये मैं मटर लाई हूँ इतनी ज़बरदस्त किस्म की, बहुत फ्रेश मटर आई है सब। ओह नो, माशाल्लाह माशाल्लाह फ्रिज में हमारी जगह ही नहीं है तो हम एडजस्ट क्या करें। ये आएगा, मुझे ये जगह खाली चाहिए, ठीक है, आप यहाँ फिक्स हो जाओ मियाँ। ये देखें, तो मैं अपने मियाँ को वैसे भी ये इनका खाना पैक किया हुआ है ऑफिस के लिए, पहले से ही पैक कर देती हूँ मैं। गिरना नहीं बेटे, बस शीशे का टूट जाएगा। और फिर डेली खाने के साथ हम गाजर, खीरा, टमाटर और लेमन इसका रखते हैं इस्तेमाल। अब ये मटर छीलना एक प्रोसेस है। 2 किलो लाई थी हम 2 बंदों के लिए, तो बहुत है ये। और बहुत फ्रेश मटर आई हुई है इस वक्त, यू कैन सी, बहुत मोटी मोटी भरी हुई मटर है। ये फ्रूट्स बाहर निकाल के रखेंगे, केले ना फ्रिज में ख़राब हो जाते हैं, और आई गेस मुझे लगता है अमरूद भी फ्रिज में ख़राब हो जाते हैं। ये इंशाल्लाह ताला मैं कल छीलूँगी मॉर्निंग में। अभी बस यही सब समेटा समाटी में टाइम लग गया। और ये देखिए मैंने वैसे प्लांट की वीडियो अपलोड की हुई है, ये मैंने सिर्फ इस प्लांट को ताकि हवा बाहर की प्रॉपर आती रहे। इसमें मिट्टी नहीं थी, मैंने बड़ी मुश्किल से मिट्टी, इसकी वीडियो मैंने डाली है, इसमें खाद डाली। ये मम्मी कैसे लेकर आई थी अपना पौधा ना कि थोड़ा सा मुझे मनी प्लांट यहाँ पे ग्रीनरी चाहिए, तो अब यहाँ से कि डायरेक्ट सनलाइट आएगी क्योंकि ये ओपन विंडो है। और फिर इसको जो फ्रेश एयर चाहिए, जबकि मुझे बहुत ठंड लग रही है लेकिन इसकी फ्रेश एयर के लिए मैंने ये विंडो अपनी खिड़की की खोल दी है, ठीक है। चलिए जी, इंशाल्लाह मिलते हैं एक अपने अनदर व्लॉग में। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह एक और व्लॉग आएगा। और खुश रहें, आबाद रहें, यही दुआ है। और अपने घर वालों के लिए हम जिंदा हैं अपनों की वजह से, अपनों के लिए, और सारा एक बीवी के लिए, उसके एक बेटी के लिए। मैं ज़ारा एक बेटी भी हूँ, एक बीवी भी हूँ, बहन भी हूँ। तो हमारे अपने रिश्ते जो हैं उनसे जुड़ी कोई भी हेल्थ की इशू होता है कोई, या कोई भी ऐसी बात होती है तो वो बर्दाश्त नहीं होती। और मैं नहीं चाहती कि मेरे कोई अपने परेशान हो या बीमार पड़े। तो खुश रहें, आबाद रहें, सारे अपनों के साथ मिल के रहें, सारे अपनों को वक्त दें, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। ये घड़ी हमेशा चलती है, चलेगी, पर उसमें गुजारने के लिए अपने नहीं रहते, फिर अल्लाह ना करे, नहीं पता आपको अगला लम्हा क्या हो। तो खुश रहें, आबाद रहें, और अपनों की कदर करें, वैल्यू करें। बड़े हैं तो वो अपने छोटों को माफ़ कर दें, छोटे हैं तो वो अपने बड़ों को दरगुजर करके उनकी कोई बात अगर ऐसी है तो आगे बढ़ें, चीज़ों को लेट इट बी, आगे बढ़ें, अपनों के साथ खुश रहें, आबाद रहें। क्योंकि मेरे नज़दीक तो अपनों की छोटी सी तकलीफ़ भी आपकी पिछली सारी बुराइयाँ, आपके पिछले सारे नाराज़गियाँ ख़त्म कर सकती है। आपके अगर आपको वो आपका अपना लगता है तो आपके उस अपने की इतनी सी भी तकलीफ़ ना, कोई आपका अपना वही है जो आपकी इतनी सी तकलीफ़ में भी ना, इतनी सी तकलीफ़ में भी पागल हो जाए और पिछली तमाम लड़ाइयाँ भूल जाए। तो खुश रहें, आबाद रहें, दुआ के साथ के
सब अपने अपने घरों में खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, और मुझे भी दुआ दें कि मैं अपने शौहर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहूँ। अल्लाह हाफ़िज़।